हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शिवम और मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मैं आपके लिए आज एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आप हम समझेंगे मेडिसिन और उसके यूजेस के बारे में। ठीक है। और इस वीडियो में आपके लिए ग्रेट न्यूज़ ये है कि मैं इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें आपको कमेंट बंद करने पर आपको 100 रुपये मिल सकते हैं, 50 रुपये मिल सकते हैं, 500 रुपये भी मिल सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो आपके लिए है, बस केवल जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना जल्दी आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, और उसके पैसे भी मिलेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट में दिखाऊंगा। ये वो बीच बीच में भी आ सकता है, वो आगे भी आ सकता है, वो पहले भी आ सकता है। ठीक है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने दवाई की तरफ चलते हैं। पहले आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो शुरू के केवल 5 को ही मिलेगा, 5% को ही मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। हमारी पहली मेडिसिन आती है वो पैरास्टामोल। इसके यूसेस के बारे में हम बात करेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे, इसका जो टिपिकल फॉर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे और डोसेस के बारे में हम बात करेंगे। इसके जो यूसेस होते हैं वो बेसिकली हमारे एनसेड्स कैटेगरी क्लास की ड्रग होती है, जो हमारे बुखार कम करता है, हल्का मध्यम दर्द है वो भी कम करता है। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कंपोजिशन हमारी होती है पैरास्टामोल 500 mg के नाम से आती है, 650 mg के नाम से आती है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है, जो टिपिकल फॉर्म में आती है हमारी आती है, ये टैबलेट होती है, हमारे सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो हमारी होती है आइबुप्रोफेन होती है, जो हमारी एनसेड्स कैटेगरी क्लास की ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। तो हम इसके यूसेस के बारे में बात करते हैं। इसके जो यूसेस होते हैं वो हमारे होते हैं दर्द और सूजन में हम यूज करते हैं, दांत दर्द में, महावरी के दर्द में भी इसको हम यूज करते हैं। इसके कॉम्पोजिशन होते हैं वो हमारे आइबुप्रोफेन 200 mg होती है, 400 mg भी होती है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो हमारी इसमें अवेलेबल होती है। ये हमारी टैबलेट के फॉर्म में होती है, सिरप के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसकी जो डोज होती है वो बेसिकली होती है अधिक देर से पेट में और किडनी में दर्द कर सकता है। इसकी जो डोज होती है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंगली। चलिए हमारी नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारी जो थर्ड मेडिसिन होती है वो होती है हमारी अमोक्सिसिलिन होती है। जो इसके यूसेस के बारे में हम बात करें, इसके जो यूसेस होते हैं वो होते हैं हमारे, इसको हम लेंगे, एंटीबायोटिक होती है जो हमारे ईएनटी में यूज करते हैं, गले नाक फेफड़े में इसको हम यूज करेंगे, यूरिनरी इन्फेक्शन में यूज करेंगे, थायराइड इन्फेक्शन में यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज करेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। बेसिकली इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूँ, इसके कॉम्पोजिशन होता है वो बेसिकली हमारे होते हैं अमोक्सिसिलिन होती है, 250 mg, सिरप 125 mg में अवेलेबल होती है, और 5 ml का सिंपल मीन्स होता है हमारा 1 चम्मच। ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, इसके बारे में बात करेंगे जो टिपिकल फॉर्म होती है। टिपिकल फॉर्म क्या होती है हमारी, ये हमारी अवेलेबल होती है, कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ये हमारे डाई सिरप और किड्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके जो डोज के बारे में हम बात करें, इसके जो डोसेज होते हैं वो हमारे एंटीबायोटिक होती है, बिना डॉक्टर की सलाह से कभी ना लें कोई भी दवाई। ठीक है। तो ये आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ये बेसिकली इसकी जो ब्रांड होती है वो हमारी ऑग्मेंटिन के नाम से भी मिलती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली दवाई होती है एजिथ्रोमाइसिन। इसकी जो कैटेगरी की होती है, इसकी जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी मैक्रोलाइड कैटेगरी की दवाई होती है। तो इसके मैं यूसेस के बारे में बात करूँ, इसके जो यूसेस होते हैं वो होते हैं हमारे गले के इन्फेक्शन में यूज करते हैं, छाती के इन्फेक्शन में यूज करते हैं, साइनस के इन्फेक्शन में हम यूज करेंगे। ठीक है। और इसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो हमारे, उसके कॉम्पोजिशन होते हैं वो हमारे होते हैं एजिथ्रोमाइसिन 250 mg में होती है, 500 mg में भी होती है। इसके सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसके टिपिकल फॉर्म के बारे में बात करूँ, टिपिकल फॉर्म में हमारी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है, सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसकी जो डोज के बारे में बात करूँ तो दिन में केवल एक ही बार दी जाती है। इसकी जो ब्रांड होती है, बड़ी फेमस ब्रांड होती है, एजी के नाम से इसको बोलते हैं। एजी बड़ी फेमस ब्रांड है वो। ठीक है। हम अपनी अगली दवाई की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन होती है पेंटोप्रोजोल। पेंटोप्रोजोल बड़ी फेमस दवाई आती है जिसको हम यूज करते हैं एंटी एमिटिक कंडीशन में। एंटी एमिटिक कंडीशन में बस ये इसको हम लेंगे, H2 ब्लॉकर होती है। ये हमारे क्या करती है, हमारे HCl को सिंपल
कम करती है पेप्टिक सेल्स के अंदर। इसके जो यूजेस होते हैं वो बेसिकली हमारे गैस में यूज करते हैं, एसिडिटी कंडीशन में यूज करेंगे, एसिड रिफ्लेक्स में यूज करेंगे। इसके कॉम्पोजिशन होते हैं वो हमारे होते हैं पेंट 40 mg होती है, इसको टेबल फॉर्म में होती बात के बारे में बात करें वो टैबलेट फॉर्म में इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके डोज के बारे में बात तो उसके डोज होते हैं वो खाली पेट दी जाती है, इसलिए बोलते हैं एंटी एमिटिक, हमेशा सुबह खाली पेट ही ली जाती है हमेशा। दोस्तों आपको एक बात याद रखना कि कोई भी एंटीबायोटिक होगी तो उसके एंटीबायोटिक से पहले हम एक दवाई जरूर लेंगे, ठीक है। हमारी अगली दवाई आती है सिट्राजिन। सिट्राजिन बेसिकली इसको हम लेंगे H1 कैटेगरी की क्लास की ड्रग आती है, ठीक है। जो हमारे बेसिकली इसके यूसेस के बारे में बात उसके यूसेस होते हैं वो एलर्जी में यूज करेंगे, छींक में छींक आना, नाक बहना, खुजली आना, तो इस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात तो उसकी कंपोजिशन होते हैं वो हमारे सिट्राजिन 10 mg में होती है, सिर्फ 5 mg में होती है। इसके जो सिरप फॉर्म के बारे में बात होती है, जो सिरप होती है वो टैबलेट 10 mg होती है, सिर्फ 5 mg 5 ml भी हो सकती है। इसके जो डोज के बारे में बात करूँ ये हमारी ये सिट्राजिन होती है हमारी स्टेरॉइड्स कैटेगरी क्लास की ड्रग भी होती है, जिसके लेने से हमें नींद भी आ सकती है, इसलिए इसको हम जो डॉक्टर होता है वो नाइट में ही प्रेफर करते हैं। और सही जो खुराक होगी वो डॉक्टर तय करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली दवाई आती है डेक्सामेथासोन। दोस्तों मैं आपको एक बात ये बता दूं, जिसके भी लास्ट में सोन सोन वर्ड आ रहा हो, ब्यूमेथासोन, मैक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, तो ये भी हमारी स्टोइड्स कैटेगरी क्लास की ड्रग होती है। इसको लेने से हमें जो नींद है वो आ सकती है, तो इसलिए इसको हम नाइट में ही प्रेफर करते हैं लेने में। तो हमारे जो इसके यूजेस के बारे में बात करूँ, इसके जो यूजेस होते हैं वो होते हैं हमारे एलर्जी में यूज करेंगे, दमा हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में यूज करेंगे, गंभीर बुखार या सूजन कम करने के लिए यूज करेंगे। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करूँ, जो कंपोजिशन होता है वो डेक्सामेथासोन होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसकी जो फॉर्म होती है फॉर्म में इसको हम लेंगे टैबलेट के फॉर्म में लेंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में लेंगे और सिरप के फॉर्म में भी लेंगे। और उसकी जो डोसेस होती है वो जो स्टेरॉइड्स होती है बिना डॉक्टर की सलाह से कभी ना लें। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कोई भी दवाई होगी बिना डॉक्टर की सलाह से आप किसी को भी ना लें, ठीक है, जो आपके लिए एक घातक साबित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली दवाई आती है सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन क्या होती है, ये हमारी अगर मैं कैटेगरी क्लास की ड्रग के बारे में बात करूं, जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी सेफेलोस्पोरिन की, सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। जो आपको यहाँ पर इसकी इमेज दिख रही होगी वही है। इसके जो यूसेस होते हैं, यूसेस के बारे में बात करूं, ये हमारे तेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करेंगे, फीवर में यूज करेंगे, निमोनिया कंडीशन में यूज करेंगे, टाइफाइड यू में यूज करेंगे, यूटीआई में यूज करेंगे। इसकी कंपोजिशन होते हैं वो कंपोजिशन होते हैं हमारे सेफ्ट्रेक्सोन 500 mg होती है, 1 mg 2 mg में अवेलेबल होती है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो हमारे इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है, आईवी आईएम ले सकते हैं। आईवी आईएम का मतलब क्या होता है, हमारा आईवी और आईएम का मतलब सिंपल यहाँ पर ये होता है, इंटरवेनस बोलते हैं, हमें इंटर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके डोसेज के बारे में बात करूँ, जो डोसेज होते हैं वो हमारे लेते हैं सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर के निगरानी में ही दवाई लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये इमेज के अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ये टैबलेट कैसे दिखती है। ये हमारी इसकी जो ब्रांड होती है वो होती है हमारी सीटी सेप 500 यू में होती है। सेफ्ट्रेक्सोन बेसिकली इसको हम लेते हैं गोनोरिया कंडीशन में भी इसको हम ले सकते हैं, एचआईवी जब हो सकता है उसकी कंडीशन में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि जो कैटेगरी होती है वो हमारी सेफेलोस्पोरिन की कैटेगरी ड्रग होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और मैं आपको एक ये चीज और बता दूंगी, आईवी और आईएम का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है इंटरवेनस और इंटरमसल्स होता है, ठीक है। और आईवी जो होती है वो हम इंटरवेनस के अकॉर्डिंग लेते हैं और इंटरमसल्स को हम 90 डिग्री एंगल पे लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी दवाई की तरफ। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा कैश प्राइस जरूर लेके जाओगे, जिसमें आपको 500 भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी जो अगली दवाई होती है वो हमारी होती है ट्रामाडोल होती है। इसकी जो ब्रांड होती है वो होती है हमारी ट्रामा केयर के नाम से मिलती है। इसकी जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी की होती है। इसके यूजेस होते हैं एक्सीडेंटल पेन में यूज करते हैं, पोस्ट सर्जरी कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे। इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो हमारी ट्रामाडोल 50 mg 100 mg में भी अवेलेबल होती है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो होती है हमारी टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है,
ठीक है। तो हमारी जो डोज होती है इसकी हमारी नींद, चक्कर ला सकती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली आता है लिक्विड, वो होता है हमारा नॉर्मल सलाइन। इसको हम जब लेंगे जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन से मतलब होता है हमारे शरीर में पानी की कमी होना, ठीक है। तो इस इसका जो यूसेज होते हैं, इसके जो यूसेज के बारे में बात करूँ, उसके जो यूसेज आईवी फ्लूइड में हम अप्लाई करेंगे। आईवी मतलब इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस मतलब जो हम बॉडी में 25 डिग्री एंगल पे जब हम अप्लाई करेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में, तो उसी को बोलते हैं हम आईवी फ्लूइड। हमारे जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो होते हैं हमारे सोडियम क्लोराइड होता है 0.59% की फॉर्म में होता है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो होती है हमारी आईवी बोतल में अप्लाई करेंगे, 500 ml में, 1000 ml में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके डोसेज होते हैं वो डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार मात्रा तय करता है। इसको हम कभी भी अपने आप कभी भी नहीं लेना चाहिए, जब भी लो डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। टीएनएस मतलब डिहाइड्रेशन। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है रिंजर लैक्टेट, ठीक है। तो रिंजर लैक्टेट का यूज हम क्या करते हैं, इसको यूज हम करते हैं डिहाइड्रेशन में, बर्न केसेस में, सर्जरी टाइम यूज, ठीक है। जब हमें कोई भी सर्जरी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बढ़िया बर्न, हमें चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में हम ये हम यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, ठीक है। इसका सिंपल में पड़ा होता है सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है और लैक्टेट होता है, ठीक है। अब इसका टिपिकल फॉर्म किस में अवेलेबल होता है, इसको हम बेसिकली किस में देते हैं, ये आईवी बोतल में देते हैं, 500 ml में देते हैं, 1000 ml में देते हैं। अगेन इसको हम इंटरवेनसली अप्लाई करते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन होती है हमारी, नेक्स्ट आती है हमारी मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के यूजेस के बारे में बात करूँ, उसके यूजेस होते हैं हमारे दस्त में यूज करते हैं, पेट इन्फेक्शन में यूज करें। दस्त का मतलब होता है इसको बेसिकली हम एंटीबायोटिक देंगे। अगर 3 टाइम दे रहे हैं तो हमारे एंटी डायरियल की तरह काम करेगा। इसको हम 2 टाइम देंगे तो ये हमारा बेसिकली एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली पेट के इन्फेक्शन में यूज करते हैं, एमोइबियासिस के यूज में करते हैं, डेंटल इन्फेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो मेट्रोनिडाजोल 200 mg होता है, 400 mg भी होता है, सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म के में बारे में बात करूँ, इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो टैबलेट की फॉर्म में होती है, सिरप की फॉर्म में, आईवी की फॉर्म में होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखते रहिए। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, वो आपको देख के जरूर जाना, जिसमें आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन होती है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, जिसके वजह में सोन सोन बढ़ा रहा हो, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे बेसिकली स्टेरॉइड्स कैटेगरी ड्रग होती है, ठीक है। तो अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको यूज हम करते हैं एलर्जी में यूज करते हैं, अस्थमा यूज करते हैं, अटैक में का यूज अस्थमा अटैक में करते हैं, ठीक है, स्वेलिंग में यूज करते हैं, एनाफाइलस कंडीशन में यूज हम कर सकते हैं। फिर कंपोजिशन के बारे में बात होगी, कंपोजिशन होता है वो में हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन होता है। इसके टिपिकल फॉर्म के बारे में बात होगी, किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये हमारे इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होता है और क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके डोसेज के बारे में बात होगी, जो डोसेज होते हैं वो हमारे बेसिकली ये स्टेरॉइड्स होता है, खुद से कभी ना प्रयोग ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी ओंडासेट्रॉन, जिसके भी लास्ट में दोस्तों, जिसके भी लास्ट में अगर सेट्रॉन सेट्रॉन वर्ड आ रहा है, तो ये भी हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे एंटी एंटी ये हमारे बेसिकली एंटी एमिटिक क्लास की ड्रग होती है। तो चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली हमारे उल्टी रोकने के लिए यूज करते हैं, नोसेसिया के लिए यूज करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए, वॉमिटिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ये कॉम्पोजिशन होता है वो हमारा ऑन्डासिटोन 4 mg होता है, 8 mg में भी अवेलेबल होता है, ये सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसकी हम टिपिकल फॉर्म के बारे में बात करें, हमारे टैबलेट के फॉर्म में, ओडी, सिरप, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज होती है हमारे बच्चों में, डोज डॉक्टर तय करता है। इसको कभी भी अपने आप सेल्फ प्रेशन ना करें। ये हमने आपको एक इमेज दिखा रखी है, ये बेसिकली हमारे ऑर्डासेटोन ऐसी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक ये भी हमारी बेसिकली एनसेड्स कैटेगरी क्लास की ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग होती है। इसको भी हम बेसिकली एंटीबायोटिक कंडीशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हम यूज करते हैं। इसके यूसेस के बारे में बात करूँ, इसके जो यूसेस होते हैं हमारे दर्द में यूज करते हैं, सूजन
चोट का दर्द, आर्थराइटिस, स्वेलिंग होना, इसमें हम यूज करते हैं। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूँ, इसके कॉम्पोजिशन होता है वो हमारे डाइक्लोफेनाक 50 mg होती है, 75 mg होती है। इसका जेल होती है वो हमारे 1% होती है। इसके टिपिकल फॉर्म के बारे में बात करूँ, हमारी टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, जेल के फॉर्म में अवेलेबल होती है। हमारे नेक्स्ट इसके डोज के बारे में बात करूँ, जो डोज होती है वो हम बेसिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है कर सकता है, हमें कौन इंडिकेट कर सकता है, ठीक है, इसके डॉक्टर की निगरानी में ही इसका उपयोग करें। ये बेसिकली हमारे वायल्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसके इंजेक्शन के बारे में बात करूँ, इसको बेसिकली हम आईवी या आईएम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आपको एक इमेज दिखा रखी है, ये बेसिकली ऐसा ही होती है, ठीक है, ये हमारी टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है अमोल्डिपिन। अमोल्डिपिन बेसिकली इसकी मैं कैटेगरी के बारे में बात करूँ, उसकी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें होती है हमारे अमोल्डिपिन, निफिडिपिन, ठीक है, ये हमारे बेसिकली एंड हाइपरटेंसिव कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। इसका यूसेज होता है वो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। इसके कॉम्पोजिशन होते हैं वो मतलब अमोल्डिपिन ऊपर 5 mg होती है, 5 mg 10 mg होती है। इसके टिपिकल फॉर्म होती है हमारी टैबलेट ऊपर 5 mg, और इसकी डोज होती है वो होती है हमारी बीपी की दवा के लेने में। हमारी अगली दवाई है एस्पिरिन। एस्पिरिन के दोस्तों ये भी हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग होती है बेसिकली, और ये भी हमारी, ये इसको दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्लड थिनर। ये हमारे खून को पतला करने का काम करता है, जो बेसिकली हमारी एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई होती है, इसको हम ये बोलते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप, हमारा जो क्वेश्चन है, सरप्राइज क्वेश्चन है, उसके लिए आप एलिजिबल हो, वो आप दे सकते हो, ठीक है। उसको आपने अगर आंसर सही किया तो आपको मिलेगा बिगेस्ट कैश प्राइस 500 रुपये या 200 रुपये। तो वीडियो बना रही है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे इसका यूसेस के बारे में बात करूँ तो उसके जो यूसेस होते हैं, इसको हम हृदय रोग में, हार्ट अटैक में, प्रिवेंशन में, ब्लड थिनर में यूज करते हैं, मतलब एंटी कोलेस्ट्रॉल हम यूज कर सकते हैं। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूँ तो जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो होते हैं हमारे एस पे 75 mg, 150 mg, 25 mg होती है। इसके टिपिकल फॉर्म के बारे में बात करूँ तो हमारे 75 mg होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और, एस्पिरिन के बारे में बात करूँ तो इसकी जो डोज होती है वो हम नॉर्मल हम कंडीशन में ले सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है अटोवास्टेटिन। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, अगर जिसके भी लास्ट में स्टेटिन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। जिसके भी बॉडी में लो डेंसिटी लीवर प्रोटीन अगर इंक्रीज हो गया है, उसको कम करने के लिए हम अटोवास्टेटिन क्लास की ड्रग हम यूज करते हैं। इसके यूज के बारे में बात करूँ, वो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट प्रोटेक्शन के लिए, और उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमारा अटोवास्टिन 10 mg होता है, 20 mg, 40 mg में भी एलिजिबल होता है। इसके टिपिकल फॉर्म होती है वही हमारी टैबलेट फॉर्म में होती है। जिसके डोज की बारे में बात करूँ, आमतौर पर रात में दी जाती है क्योंकि स्टेरॉइड कंडीशन होती है, इसलिए हमें एच एस मतलब यहाँ पर ये होता है नाइट में, नाइट में प्रेफर करेंगे, बैड नाइट, एट बैड नाइट, ठीक है। ये हमारे यहाँ इमेज दिखा के देख लीजिए। तो चलिए हम अगली दवाई की के बारे में हम बात करते हैं। हमारी अगली दवाई है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की बेसिकली मैं बात करूँ, ये होती है हमारी एंटी, इसको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है। इसको हम टाइप 2 कंडीशन में लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हमारी जो पैनक्रियास होते हैं, पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती। इसके यूसेस के बारे में बात करूँ, उसके जो यूसेस होते हैं एंटी टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं। इसके कॉम्पोजिशन होते हैं वो होते हैं बेसिकली 500 mg, 850 mg, 1000 mg में भी एलिजिबल होती है। और इसकी जो टिपिकल फॉर्म के बारे में बात हुई, हमारी टैबलेट फॉर्म में होती है, ईआर की फॉर्म में एलिजिबल होते हैं। इसका डोज होती है वो हमारी बेस पेट में गैस अपच कर सकते हैं, सही खुराक डॉक्टर से तय करते हैं। हमारी नेक्स्ट दवाई आती है ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड बेसिकली हमारी एंटी डायबिटिक कंडीशन में ही इसको हम लेते हैं। तो इसके जो यूसेस होते हैं वो भी हमारे शुगर कंडीशन में इसको हम लेते हैं, ठीक है। इसमें एक खास बात ये होता है कि ये क्या करती है, हमारे पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती है, इसको ठीक, उसको ये इंसुलिन बनाती भी है और निकालती भी है, ठीक है। उसको फॉर्मेशन भी करेगी और सिक्रेट भी करेगी। इसके कॉम्पोजिशन होता है हमारे ग्लिमिप्राइड 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg में भी मिलती है। फिर जो टिपिकल फॉर्म होती है वो होती है हमारी टैबलेट फॉर्म भी होती है। डोज होती है वो कभी कभी शुगर बहुत कम करती है। हाइपो, हाइपो मतलब क्या, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, हाइपर मतलब ज्यादा और ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब यहाँ पर हाइपो, हाइपो मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। और ये जो दवाई होती है वो डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है, अपने आप कभी ना ले। हमारी अगली दवाई है ग्लीक्लाजाइड। ये भी हमारी एंटी डायबिटिक कंडीशन होती है।
तो इसको जो यूसेस के बारे में बात करूँ, इसके जो यूसेस होते हैं वो हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल में यूज करते हैं। इसके कंपोजिशन होते हैं वो बहुत हमारे ग्लिकलाजाइड होते हैं 40 mg 80 mg, और जो ग्लिकलाजाइड होते हैं वो हमारे होते हैं 30 mg 60 mg में भी एलिजिबल होती है। इसकी जो टिपिकल फॉर्म होती है वो होती है हमारी टैबलेट की 40 mg 80 mg, और मॉडिफाइड सीरीज के बारे में बात करूँ 30 mg भी हो सकती है। हमारी अगली दवाई है इंसुलिन। दोस्तों आपका सरप्राइज क्वेश्चन आने वाला है, वेट करिए थोड़ा सा बस। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो आपको मिलेगा बहुत बड़ा कैश प्राइज। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने एक इस दवाई के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन का सिंपल मतलब होता क्या है, इसको हम बेसिकली टाइप 1 कंडीशन में देते हैं। इसको हम जब देंगे जब हमारी पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स कम्प्लीटली डैमेज हो जाती हैं, वो इंसुलिन नहीं बनाती। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन हमारा बेसिकली काम करता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर बेसिकली अगर ये ना हो, इंसुलिन नहीं बना पाए, तो इसको हम डायरेक्टली इंजेक्शन फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो इसके यूसेस के बारे में बात हो, ये हमारे टाइप 1 कंडीशन में, प्रेगनेंसी डायबिटीज कंडीशन में, हाई शुगर इमरजेंसी में इसको हम यूज करते हैं। इसके कंपोजिशन भी होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारा रेगुलर इंसुलिन होता है, एनपीएच इंसुलिन होता है, 30-70 प्रीमिक्स होता है, और रैपिड एक्टिंग होता है। इसके टिपिकल फॉर्म के बारे में बात करूँ, ये हमारा इंजेक्शन होता है, ये हमारा वायरल कंडीशन होता है, और पेन कार्टिलेज कंडीशन में हम लेते हैं। तो दोस्तों आपका सरप्राइज क्वेश्चन आ चुका है, यही आपका सरप्राइज क्वेश्चन। अगर आपने इसका क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आपको मिलेगा कैश प्राइज। आप मुझे इसका आपको 50 रुपए मिल सकते हैं, 100 रुपए मिल सकते हैं, और आपको 500 रुपए या फिर 200 रुपए मिल सकते हैं। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट में जरूर करें, और उसमें आपका अपना नाम, उसमें आपका फोन नंबर भी जरूर डाल दीजिएगा। और मैं ओनली शुरू के 5 कमेंट को ही देखूंगा, जिसका जल्दी कमेंट आएगा मैं उसको ही पैसे डाल दूंगा। ठीक है, तो इस हमारा क्वेश्चन है, विच टैबलेट इज यूज फॉर टाइफाइड? टाइफाइड कंडीशन में हम कौन सी दवाई देंगे? पैरास्टामोल देंगे, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग होती है, या फिर अजिथ्रोमाइसिन देंगे जो हमारे मैक्रोलाइड कैटेगरी की ड्रग होती है, या फिर आइबुप्रोफेन देंगे, अगेन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग होती है, या फिर सेट्राजीन देंगे जो हमारी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले